मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। अब याद रखना सुना, आज के इस जलसे की सदारत कर रहे जनाबे सदर मोहतरम मेहमान खुसूसी, हिंदुस्तान की रूहे रवां, निराए हिंदुस्तान, शान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की आन बान और शान, इज्जत मां आली जनाब साबिक वजीर जनाब शिवपाल सिंह यादव जी, जिनका यकीन इस बात में था कि क़यामत लेके चलो कायनात लेके चलो, जिनका यकीन इसमें था कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये सारे जमाने को साथ लेके चलने का जज्बा है क्या इतनी बड़ी तादाद में ये बुजुर्ग इंसान, और आज उन्होंने अपना सूरज बदायूं के आसमान पर देखा। आदित्य यादव जो उनका सूरज तो चमकेगा तो यकीनन बदायूं के हर शहर गली हर मोहल्ले हर मैदान को रोशन करता रहेगा, अंधेरों को दूर कर लेगा। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि खुदा करे कि जमाने के दश्त से ये शेर करे अपने बेटे आदित्य, खुदा करे कि जमाने के दश्त सहरा में तेरा वजूद महकता हुआ गुलाब रहे, तेरे वजूद की खुशबू से हिंदुस्तान का रोशन होगा। ये चुनाव इस वक्त हो रहे हैं जब हिंदुस्तान के सियासी उफक के ऊपर अंधेरा छाया है, एक धुंध है, समझ में नहीं आता है कि अक़लियत आखिर जाए कहां जाए, समझ में नहीं आता कि क्या हमारे हिस्से में कभी कोई चमकता चांद होगा, समझ में नहीं आता कि क्या कभी हम अपने आसानों की हिफाजत कर पाएंगे। मगर याद रखना जितना भी चाहे सुन्नत हो, हमेशा हक का सूरज जरूर मिलेगा। जिनके सीने में फरोजा है उम्मीदों के चिराग, ये सीने आप सकते हैं जिनके सीने में फरोजा है उम्मीदों के चिराग, जुल्मते शब को वो तमहीदे सहर कहते हैं, जुल्मते शब को वो तमहीदे सहर। तो ये रात की तारीकी तो छटे और जरूर छटे। हम लोग एक आज दूसरे राउंड का भी इलेक्शन और पक्षियों से जो आंधी चली है समाजवाद की, इंडिया गठबंधन की, हमें यकीन है कि उसकी आंधी में ये सब के सब फूल की तरह से उड़ जाएंगे और रह जाएगा एक ही नाम, वही जात, वही ईश्वर, वही अल्लाह, वही समाजवाद, वही जिंदाबाद। ये पक्षी भी चली है पूरा, हमें यकीन है कि जो शोला उठा है यहाँ से, जो बूंदें उठी है यहाँ से, वो पूरब तक आते आते तूफान बन जाए। आपने देखा है कि मोदी जी टैक्स की बात नहीं कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री 19 तारीख का चुनाव हुआ है, अब सिर्फ हिंदू और मुसलमान हैं। कभी कहा जा रहा है कि ये लोग तो साक्षात होंगे कल की कि कांग्रेस और सपा के लोग हमारी हिंदू बहनों के पहले का मंगलसूत्र क्यों छीन लेंगे? मंगलसूत्र क्यों छीनेंगे? जरा गौर से सुनना मेरी इस बात को कि मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? जो सोना 76,000 रुपए तक पहुंचा दे रहा है 10 ग्राम, मंगलसूत्र वो छीन रहा है। शादी में मंगलसूत्र हमने छीन रहे हैं,
बताओ ये पैसा किसका था बैंकों में? 20% अगर मुसलमान की आबादी है तो क्या 80% हिंदुस्तान में हिंदू नहीं है? क्या 80% का पैसा हिंदुस्तान के बैंकों में नहीं था? क्या आरबीआई का गवर्नर कह सकता है कि नहीं था? अगर था तो तुम्हें किसने हक दिया था कि इस 80% हिंदू का भी पैसा तुमने अंबानी और अडानी को माफ कर दिया? बर्तन लेने से 2 बातें कह के अपनी बात को खत्म कर दी, क्योंकि फिर कहा गया, कहा है गृह मंत्री ने कि भाजपा को वोट देंगे जो लोग, वो किसको देंगे? देशभक्तों को। इनकी नजर में देशभक्त कौन? चंद्रशेखर आजाद भी नहीं है, अब्दुल कलाम आजाद भी नहीं है, गांधी जी भी नहीं है। अरे जब तुम गॉडसे की तस्वीर लगाते हो तो क्या बात करते हो? तुम कहते हो कि हम देशभक्त हैं, हम समाजवादियों को तुमसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तो हम कहते हैं आपसे कि लोग बच्चे गोद लेते हैं और ये भाजपा के लोग बड़े बड़े नेताओं बाप गोद ले रहे हैं, कभी पटेल जी को गोद लेते हैं, कभी किसी को लेते हैं। अपना कहने के लिए पूछो ना, कोई है? ले देंगे एक वीर सावरकर का नाम लेते, वो भी मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगी। एक वीर सावरकर का नाम लेते हैं कि वीर सावरकर मैं गई थी अंडमान की पोर्ट ब्लेयर की उसके अंदर जेल। मैंने देखा कि उन कैदियों की क्या मायूसी का आलम था। दीवारों के ऊपर कोयले से कुछ लिखा हुआ था जो पढ़ा नहीं जा सकता था। 4 साल गुजर गए, मिट कहती मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहां लोगों ने जिंदगियां खत्म कर दी और वीर सावरकर सो कॉल्ड वीर माफी मांग करके उस जेल से बाहर आ गए थे कि हम कभी हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये वीर सावरकर है। और दूसरा नाम शायद मेरे भाई तुम्हें मालूम नहीं होगा, हमने भी वही जाके देखा था। वही एक भाई था शेर अली। नाम खाली शेर अली नहीं था, लॉर्ड फ्रंटियर का था, कलेजा भी सीने में शेर का था। हिंदुस्तान का वाइसराय लॉर्ड रेयो इंस्पेक्शन के लिए आया था और उस शेर अली ने अपने बाजुओं में भर करके लॉर्ड रेयो को मार डाला था। वो था शेर अली। अपनी तारीख को याद रखो, याद रखो उस शेर अली को।
साधु